कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की जेनिफर नजर आती है जो अपनी ऑफिस की लेट नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद लफ्ट में आती है। उसे ये अंदाजा नहीं कि आने वाले 3 दिनों के लिए वो इसी लफ्ट में एक अजनबी शख्स के साथ कैद हो जाएगी। जेनिफर की कंपनी 3 दिन के लिए वेलेंटाइन वेक की छुट्टियों पर बंद होने वाली है। उसी लिए वो आज रात अपनी सारी फाइल वर्क मुकम्मल करके अपने बुवाए फ्रेंड के पास जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रही है। आफस संसान है, कोई और मौजूद नहीं। वो अपने बवाए फ्रेंड को एक ईमेल भेजती है कि मैं रवाना हो रही हूँ। जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने बैग में चंद कैंडी डालती है और बाहर निकल आती है। इसी दौरान एक और शख्स भी अपने आफस से निकलता है। लॉफ्ट में जेनिफर और वो अजनबी आमने सामने आ जाते हैं। आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। वो हल्की फल्की बातचीत करती है, मगर साफ लग रहा है कि जेनिफर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अचानक आदमी लिफ्ट की दीवार पर कुछ देखता है और जेनिफर को भी मतवज्जा करता है। जैसे ही जेनिफर उधर देखती है, लिफ्ट अचानक रुक जाती है। दोनों घबरा जाते हैं। वो सारे बटन दबाते हैं मगर लिफ्ट हरकत नहीं करती। वो कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन पूरा बिल्डिंग खाली है। कोई जवाब नहीं मिलता। जब उन्हें पता चलता है कि उनके मोबाइल फोन भी नेटवर्क से बाहर हैं, तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। 15 मिनट बाद वो दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटकर शोर मचाते हैं, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आता। जेनिफर को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी फ्लाइट की है, जो अब छूटने वाली है। आदमी उसे हिम्मत देने के लिए कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, लिफ्ट की छत तोड़कर ऊपर जाना। जेनिफर उसके कुंधों पर चढ़कर छत खोलने की कोशिश करती है, मगर हर बार नाकाम हो जाती है। अब 1 घंटा गुजर चुका है और जेनिफर जान लेती है कि उसकी फ्लाइट छूट गई है। वो टूटने लगती है, गुस्से और मायूसी में आ जाती है। उसकी हालत देखकर आदमी मजाक करने लगता है ताकि जेनिफर का मूड बेहतर हो। इसी दौरान जेनिफर को प्यास लगती है। आदमी अपनी बोतल से पानी उसे देता है और हंसते हुए कहता है, चाहो तो शैंपेन भी खोल लें। ये सुनकर जेनिफर हंस देती है और पानी पी लेती है। अब 4 घंटे गुजर चुके हैं और ये दोनों इसी लिफ्ट में फंसे हुए हैं। कुछ वक्त गुजरता है तो जेनिफर बेचैन होने लगती है। वो झिझकते हुए जॉन को बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है, मगर लिफ्ट में ऐसा कोई इंतजाम नहीं। वो कहती है, मैं कभी किसी अजनबी के सामने ये सब नहीं करती। जॉन नरमी से जवाब देता है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हालात हमें मजबूर कर देते हैं। आखिरकार जेनिफर कोने में जाकर खुद को हल्का कर लेती है और जॉन से कहती है कि अपनी आंखें और कान बंद कर लो। जॉन वाकई वैसा ही करता है। उस लम्हे दोनों के दरमियान एक अनजानी सी समझ बोझ पैदा हो जाती है, जैसे दीवारें टूटने लगी हों। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, मगर अब सब बर्बाद हो गया। जॉन कहता है कि इसका भी वीक एंड का कोई खास प्लान नहीं था। वो अपना नाम भी बताता है, जॉन। रफ्ता रफ्ता माहौल हल्का होने लगता है। जॉन अपनी बोतल से शराब निकालता है और दोनों मिलकर टाइम पास करने के लिए चुस्कियां लगाते हैं। फिर वो खेल खेलने लगते हैं, जैसे एक दूसरे के स्केच बनाना। जेनिफर का बनाया हुआ स्केच बहुत मजाहिया निकलता है। जॉन को हंसी भी आती है और थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन जब जॉन अपना बनाया स्केच दिखाता है तो जेनिफर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कमाल का पोर्ट्रेट होता है। वो स्केच की तस्वीर खींचकर कहती है, अगर मैं जिंदा बच गई तो उसे अपनी वॉलपेपर बना लूंगी। अब भूख सताने लगती है। मौजू बदलने के लिए वो मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन जल्दी बोर हो जाते हैं। तब जेनिफर अचानक कहती है, चलो अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करते हैं। वो अपना फोन निकालती है और जॉन से पूछती है कि उसका सबसे वियर्ड तजुर्बा क्या था, यानी कोई अजीब जगह जहां वो कभी करीब आया हो। जॉन शर्मा जाता है और कुछ नहीं बताता। तब जेनिफर खुद ही अपनी कहानी सुनाती है, मैंने एक बार लाइब्रेरी में ऐसा किया था और ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब लम्हा था। ये सुनकर जेनिफर दोबारा जॉन को कहती है कि अब तुम अपनी बारी सुनाओ। जॉन अभी भी शर्मा रहा होता है तो जेनिफर कहती है, ठीक है, कोई कहानी घड़ लो। जॉन मुस्कुराकर एक ख्याली कहानी सुनाने लगता है। एक बार मैं कार में सफर कर रहा था कि अचानक एक बहुत हुसैन लड़की मेरी कार में आई और फिर उसने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कहानी सुनाते सुनाते माहौल बदल जाता है। जॉन आहिस्ता आहिस्ता जेनिफर के करीब आने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और वक्त के साथ वो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं।
इस लम्हे जॉन जेनिफर से एतराफ करता है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। जेनिफर थोड़ा पीछे हटती है। इसके चेहरे पर अजीब सा तासर आ जाता है। वो साफ कहती है, जो कुछ हुआ बस हो गया, इसमें कोई एहसास शामिल नहीं था। मेरी जिंदगी में पहले ही कोई और है। मगर जॉन जद करके कहता है, वो शख्स तुम्हें डीजरो नहीं करता, तुम्हें मेरी जरूरत है। जेनिफर ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ था वो बस यहीं तक था। जैसे ही हम उस लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तुम और मैं अलग हो जाएंगे और शायद फिर कभी ना मिलें। ये सुनकर जॉन रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी हर झूठी बात बताई है, यहां तक कि ये भी कि मैं कहां काम करता हूं, बल्कि असल में मैं हर रोज तुम्हें देखता था। फिर जॉन अपना फोन निकालता है और जेनिफर अपनी तस्वीरें देखती है। जॉन कहता है कि मेरे पास आज की वीडियो भी है जब तुम इस लिफ्ट में दाखिल हुई थी। अब जॉन अपने दिल की बात बताता है कि वो इस बिल्डिंग में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता है और वो रोज जेनिफर को देखता था, मगर किसी को सिक्योरिटी गार्ड नजर ही नहीं आता, इसलिए जेनिफर को कुछ याद नहीं। जॉन कहता है कि मैंने ये सब प्लान किया था। वो जीप से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि अगर मैं चाहूं तो अभी लिफ्ट खोल सकता हूं। वो चाबी लिफ्ट में लगाता है, लेकिन जेनिफर के गुस्से में पांव चाबी पर पड़ जाता है और वो चाबी टूटकर लिफ्ट में ही फंस जाती है। अचानक बत्ती झलमलाने लगती है और इन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर जॉन के हाथ पर वार करती है और जॉन बेहोश हो जाता है। जेनिफर घबरा जाती है, इसे लगता है जॉन मर गया है। वो करीब जाती है तो अचानक जॉन उसका सिर जोर से मारता है और जेनिफर भी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो देखती है कि जॉन पहले ही होश में आ चुका है। जेनिफर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? जॉन कहता है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर सीधे कहता तो तुम इनकार कर देती, इसलिए मेरे पास यही रास्ता था। जेनिफर कहती है कि तुम मुझे यूं कैद नहीं रख सकते, कोई ना कोई तो जरूर आएगा और यह लिफ्ट खोल देगा। जॉन जेनिफर के हाथ से गिफ्ट पैक छीन लेता है जो जेनिफर अपने बवाए फ्रेंड के लिए लाई थी। वो गिफ्ट में से शर्ट निकाल कर पहनता है और बाकी गिफ्ट खोलने का कहता है। जैसे ही जेनिफर बॉक्स खोलती है अंदर से सिगार निकलता है। जॉन सिगार पीने लगता है और जेनिफर से माफी मांगते हुए एक और मौका मांगता है। अब दोनों फैसला करते हैं कि वो मिलकर यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। जॉन जल्दी से लिफ्ट की छत तोड़ देता है और जेनिफर से कहता है कि मुझे ऊपर चढ़ने में मदद करो, लेकिन जेनिफर कहती है कि वो ऊपर जाकर मदद लेकर आएगी। जॉन मान जाता है और जेनिफर को ऊपर भेज देता है। जेनिफर जैसे ही ऊपर जाती है तो जॉन खुश होकर चीयर करता है, लेकिन जेनिफर उसको मॉडल फिंगर दिखाकर कहती है कि तुम यहीं मरोगे। ये सुनकर जॉन गुस्से में आ जाता है और जेनिफर को धमकी देता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें मार डालूंगा। अब जॉन जेनिफर के पीछे भागता है, लेकिन जेनिफर दरवाजे तक पहुंचकर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगती है। इतने में जॉन उसका पांव पकड़कर नीचे खींच लेता है और दोनों वापस लिफ्ट में गिर जाते हैं। अब जॉन बेहोश होकर गिर जाता है और कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है और वो अलार्म देखती है। जेनिफर कुछ कागज जलाकर अलार्म एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। इसी दौरान जॉन जाग जाता है और कहता है कि इस अलार्म पर कोई नहीं आएगा। अब जेनिफर जॉन को मारने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसने सब कुछ इकरार न किया तो वो उसे सगार लाइटर से जला देगी। जॉन सब कुछ इकरार करने पर राजी हो जाता है। जेनिफर अपना फोन निकालती है और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। जॉन कहता है कि उसने जेनिफर को यहां फंसाया था। जेनिफर ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन कहता है कि वो जेनिफर के साथ डेट पर जाना चाहता था। वो ये भी मान लेता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था और अच्छी तनख्वाह पर काम करता था। फिर वो अपनी पिछली कहानी सुनाता है कि एक लड़की के साथ वो गाड़ी में था और वो दोनों करीब हो रहे थे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की मर गई। इस वाकये के बाद जॉन कुछ महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जब वो जेल से बाहर आया तो कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। जेनिफर पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, तो जॉन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब वक्त गुजरता है और पैर का दिन आ जाता है। हम देखते हैं कि कंपनी का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छिपकर यहां आया है।
वो जॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन जॉन वहां नहीं होता। वो फिर सिक्योरिटी कैमरा देखता है और पता लगता है कि कोई लिफ्ट में फंसा हुआ है। वो माइक पर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। जेनिफर भी गार्ड को कहती है कि जल्दी आओ, मुझे मदद चाहिए। अब गार्ड एक राड से लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है। जेनिफर उसे कहती है कि पूरा दरवाजा खोलो। वो अभी भी गार्ड से बात कर रही होती है कि अचानक जॉन जेनिफर को पकड़कर उसका मना बंद कर देता है। वो गार्ड से कहता है कि अंदर आना पड़ेगा। जैसे ही गार्ड अंदर आता है, जॉन उसे मार देता है। अब जॉन जेनिफर को बाहर लेकर आता है और कार के ट्रंक में डाल देता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर अपना जिस्म साफ करता है और फ्रंट डेस्क पर जाकर कैमरे की फुटेज डिलीट कर देता है। इसी दौरान वो गार्ड की गर्ल फ्रेंड को देखता है और उसे भी कत्ल कर देता है। फिर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाकर जॉन को एक डस्टबिन मिलता है। वो इसमें तेल डालना शुरू करता है। फिर वो कार का ट्रंक खोलता है और जेनिफर को बेहोश देखता है, लेकिन हकीकत में जेनिफर होश में होती है और सिर्फ ड्रामा कर रही होती है। जैसे ही जॉन कुचरे की तरफ बढ़ता है, जेनिफर अचानक खड़ी होकर उस पर हमला कर देती है और गाड़ी रिवर्स करके जॉन को इतनी जोर से टकराती है कि वो कुचरे में जा गिरता है। जेनिफर सिगार जलाकर जॉन पर फेंक देती है और वो जलकर जिंदा खत्म हो जाता है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।